हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ऑलरेडी इंडक्टिव इफेक्ट में आपने एप्लीकेशन स्टार्ट किया था और आपने स्टार्ट में देखा था स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस, किस तरीके से चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो, किस तरीके से हम उसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, आइदर प्लस आई और माइनस आई। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमने स्टार्ट करनी चाहिए थी एंड दैट वाज स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। तो स्टार्ट करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। मैंने बोला था दो टाइप का हम करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का करेंगे और अल्कोहल का देखेंगे। तो स्टार्ट में हमने देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड का। आइए फिर से मैं थोड़ा सा यहां पे लिख लूं। मैंने बोला था कि जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब डिसोसिएट हो जाएंगे या आयोनाइज हो जाएगा, तो ये आयोनाइज हो जाता है। इस टाइम पे ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, क्लीव हो जाता है। एंड आफ्टर दैट H पॉजिटिव लॉस करने के बाद ये जो कॉन्जुगेट बेस बनाता है दैट इज RCO माइनस, और साथ साथ में यहां वाटर H पॉजिटिव एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। इन शॉर्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक्ट कर रहा है एसिड, बिकॉज ये H पॉजिटिव देता है। कोई भी स्पीशीज जो H पॉजिटिव दे उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड बोलेंगे, वैसे भी उसको एसिड बोलेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एसिड की दो डेफिनेशंस हमें काम आएंगी, एक H पॉजिटिव डोनर, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। नाउ ये एसिड है और ये इसकी कॉन्जुगेट बेस हुई, ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड था और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये इसकी कॉन्जुगेट बेस कार्बोक्सिलेट आयन है। नाउ अब ध्यान रखना, अगर आपको कोई इस तरीके से दे, से फॉर एग्जांपल आपको वो बताए RCOOH या R1COOH एंड दूसरा R2COOH, ये दो एसिड्स है। बताए इन दो एसिड्स में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो H पॉजिटिव जल्दी डोनेट करे, या स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो अपना OH बॉन्ड जल्दी क्लीव करे। अब क्वेश्चन है इन दो में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? इसका मतलब ये है इन दो में OH बॉन्ड कौन जल्दी क्लीव कर रहा है, या इन दो में H पॉजिटिव जल्दी कौन लिबरेट करेगा? कॉमन सेंस, H पॉजिटिव वो लिबरेट जल्दी करेगा या देगा, या OH बॉन्ड वो जल्दी तोड़ेगा जो बॉन्ड तोड़ने के बाद जो कंजुगेट बेस फॉर्म करे। लाइक यहां R1COO नेगेटिव आएगा और यहां R2COO नेगेटिव आएगा। ध्यान रखना, देखो यहां पे समझ लो, चीजों को समझ लो मैं क्या बता रहा हूं। देखो बच्चा, यहां पे आपको देखना है ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा ना जो H पॉजिटिव जल्दी दे, और H पॉजिटिव इन दो में जल्दी देगा ना जो कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस जल्दी बनाए। और कॉन्जुगेट बेस वो बनाएगा ना जल्दी, या कॉन्जुगेट बेस तब बनेगा ना जल्दी जब कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो। कहने का मतलब है, अगर मैं ये बोलूं कि R1COO माइनस, ध्यान रखना, इज मोर स्टेबल देन R2COO माइनस, यानी अगर मैं बोलूं ये कॉन्जुगेट बेस इस कॉन्जुगेट बेस से ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब ये अगर ज्यादा स्टेबल है इससे, इसका मतलब RCO माइनस जल्दी बनेगा एज कंपेयर टू R2COO माइनस। अगर R1COO माइनस जल्दी बनेगा, इसने क्लियरली इंडिकेट करवा दिया कि ये फिर H पॉजिटिव जल्दी दे रहा है। जो H पॉजिटिव जल्दी दे रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या समझ आया? जितनी कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगी या जितनी कॉन्जुगेट बेस जल्दी बनेगी, वो जल्दी तभी बनेगी जब ज्यादा स्टेबल होगी। जितनी कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, याद रखना जिस एसिड की वो कॉन्जुगेट बेस होगी वो एसिड उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो अब पहला पॉइंट हमने क्या याद रखना है, आइए इसको पहले रब करते हैं और फिर वो पॉइंट यहां पे लिख लेते हैं। पहला पॉइंट जो आपने हमेशा के लिए याद रखना है वो है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड, या हम इस तरीके से लिखेंगे, स्ट्रेंथ, चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड या एसिडिक स्ट्रेंथ, आपकी मर्जी। स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कंजुगेट बेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप आज के बाद याद रखेंगे और इससे रिलेट, इस फॉर्मूला से रिलेट हम देखेंगे आगे चल के क्वेश्चन भी।
तो आज के बाद क्या याद रखना है कि जब जब भी आपको कभी भी एसिडिक कैरेक्टर एसिड्स का देखना है कि रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है, किसका ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है, किसका कम एसिडिक स्ट्रेंथ है, तो आप क्या किया करें, आप उन एसिड्स का कंजुगेट बेस बनाया करें। जब कंजुगेट बेस आपने बना लिया, फिर देखो कंजुगेट बेस किसकी ज्यादा स्टेबल है और किसकी कम स्टेबल है। आइए इस चीज को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। से क्वेश्चन इज लाइक दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज more acidic? Which of the following is more acidic? ठीक है, पहला क्वेश्चन इस तरीके से, it is HCOOH, we know this is known as methanoic acid, formic acid, whatever, जो भी आप इसका नाम दे। Now this is known as ethanoic acid or acetic acid. So one is formic acid, another is acetic acid. आपको इन दो में देखना है एसिडिक कैरेक्टर क्या है। देख लीजिए आप क्या करेंगे, क्योंकि यहां जब ये आयोनाइज होगा, जब ये H पॉजिटिव देगा, ये जो कंजुगेट बेस बनाएगा, दैट कंजुगेट बेस विल बी HCOO हैविंग नेगेटिव चार्ज। HCOO नेगेटिव, ये H पॉजिटिव लिबरेट हो गया। यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा CH3COO नेगेटिव। नाउ अब हमने क्या देखना है, हमने देखना है यहां पे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने यहां पे देखना है कि इन दो कंजुगेट बेसिस में ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस कौन होगा। हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे इन दो में कॉमन क्या है। कॉमन इन दो में है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। दैट मींस ये दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है। ठीक है, जब नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है कॉमन, इनमें जो कॉमन नहीं है वो क्या है, एक में है H, एक में है CH3। H का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो है। व्हाट इज मींट बाय दैट, H का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो है, याद करो, ना H इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना H इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर सकता है, ना ये प्लस I दिखाएगा ना माइनस I दिखाएगा। व्हाट अबाउट CH3? CH3 इलेक्ट्रॉन देता है, CH3 दिखाता है प्लस I। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ध्यान रखना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, पहले इस पे नेगेटिव चार्ज थी, ध्यान रखिएगा, पहले नेगेटिव चार्ज थी, अब और नेगेटिव चार्ज आई। यहां पहले नेगेटिव चार्ज थी, H ने कुछ नहीं दिया, ना इलेक्ट्रॉन दिया ना छीना, दैट मींस चार्ज कुछ नहीं है, मैंने जीरो लिखा मतलब न्यूट्रल है, मतलब इसकी वजह से इस पे इसकी नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मींस जितनी पहले नेगेटिव चार्ज थी उतनी ही नेगेटिव चार्ज अभी भी है। ठीक है, बट यहां पे क्या है, पहले नेगेटिव चार्ज थी, इस CH3 ने इलेक्ट्रॉन दिया, नेगेटिव चार्ज और बढ़ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। यस और नो, याद करो। अब ये दो बेसिस आपके सामने, कंजुगेट बेसिस है, एक तो फॉर्मिक एसिड का, दूसरा एसिटिक एसिड का। फॉर्मिक एसिड की कंजुगेट बेस की जो नेगेटिव चार्ज थी, जो मैग्नीट्यूड था, वही मैग्नीट्यूड बराबर रह रहा है, क्योंकि H ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना छीन रहा है। बट व्हाट अबाउट जो कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड था या एथेनोइक एसिड था, उसकी कंजुगेट बेस, उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। जितना मैग्नीट्यूड चार्ज का बढ़ता है उतना रिएक्टिविटी बढ़ती है, जितनी रिएक्टिविटी बढ़ती है उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इसका मतलब ये कम स्टेबल एज कंपेयर टू दिस वन। ध्यान रखना, या मैं उल्टा बोलूंगा, फॉर्मिक एसिड का जो कंजुगेट बेस है दैट इज मोर स्टेबल देन द कंजुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। नाउ टेल मी, अगर ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, तो ये करेगा ना जल्दी H पॉजिटिव लॉस और कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। या अभी हमने पढ़ा जिस एसिड का कंजुगेट बेस स्टेबल है वो एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। तो मुझे बताएंगे फिर यहां पे एसिडिक ऑर्डर क्या आएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या आएगा। यहां होगा फॉर्मिक एसिड is more stronger acid than acetic acid। अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, why formic acid is more stronger acid than acetic acid, अब ये नहीं बोलेंगे acetic acid is weaker acid than formic acid, नहीं, आप बोलेंगे आप बोलेंगे formic acid is what we call more stronger acid than acetic acid। not कि आपका आंसर ऐसा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखे वो ऐसे अजीबोगरीब आंसर देते हैं, वो बोलते हैं formic acid is more stronger acid than acetic acid because acetic acid is weaker acid than formic acid। वो क्या बात हुई, वो तो वही चीज है, चाहे आप ये बोलें फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, या आप बोलें एसिटिक एसिड इज वीकर एसिड देन फॉर्मिक एसिड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। रीजन इज सिंपल, फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड बिकॉज इट्स कंजुगेट बेस इज मोर स्टेबल as compared to conjugate base of acetic acid. So formic acid is more stronger acid than acetic acid because conjugate base of formic acid is more stable than the conjugate base of acetic acid. I hope yahan tak clear hai. Now
ये मैंने किस तरीके से देखा कि यहां पे ध्यान रखना, यहां पे मैंने किस तरीके से देखा कि ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। मैंने बोला यहां पे कोई ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना विड्रॉ कर रहा है, बट यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा इसकी नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ गया इसका मतलब ये हो गया कि इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। अगर इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे जब प्लस आई ऑर्डर याद करते हैं वो उनको दिमाग में आ जाता है ये तो CO माइनस है, ये कहां इलेक्ट्रॉन लेगा, ये तो देगा। ठीक है, बिल्कुल सही, CO माइनस तो प्लस आई शो करता है, लेकिन यहां पे कहां CO माइनस ने तो इलेक्ट्रॉन लिया। देखो बेटा, ये चीज यहां पे आप अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज यहां पे हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं, ध्यान रखना, हम ये देख रहे हैं CO माइनस और CO माइनस जो कॉमन चीज है, इस कॉमन चीज पे क्या असर पड़ा इस H का और इस CH3 का। हम ये नहीं देख रहे हैं कि इस CO माइनस से क्या असर पड़ेगा H पे या CH3 पे, ना, हमें देखना है असर किस पे पड़ रहा है। वो जिस पे हमें देखना है कि असर किस पे पड़ रहा है वो है COO माइनस, इसलिए हम इसका पावर नहीं लेंगे, यहां हम लेंगे जो इनके साथ जुड़ा है उनका पावर लेंगे। आई होप यहां तक क्लियर है ना। एक और चीज, अगर आप अच्छे से देखो, अब क्लियर हो रहा है ना, अब तो क्लियर ऑलरेडी हुआ, अब ये जुबानी आपको याद होना चाहिए कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है देन एसिटिक एसिड। अगर रीजन भूल भी जाए हार्डली मैटर्स, बट व्हाट मैटर्स इज फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। बट कोशिश करें सब कुछ याद रखने की ना। अब देखें फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कॉमन क्या, COH। अब देखो यहां कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं, यहां प्लस आई है, क्या मैं बोलूं 1 से 2 जाते जाते प्लस आई बढ़ा, 1 से 2 जाते जाते प्लस आई बढ़ा, बट एक साइड यहां से यहां जाते जाते ध्यान रखना प्लस आई इंक्रीज हुआ, बट जो एसिडिक कैरेक्टर है मैं लिखूंगा AC फिलहाल, एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हुआ। जरा इन दोनों की रिलेशन अगर मुझे दिखानी हो मैं क्या बताऊं, देखो 1 से 2 जाते जाते प्लस आई बढ़ा, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर क्या हुआ, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ, प्लस आई बढ़ा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ, दैट मींस दे आर इनवर्सली रिलेटेड। तो आइए एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई or electron donating group attached to that acid। अगर कभी भी कोई एसिड दिया जाए और फिर आप देखें उस एसिड में क्या है, प्लस आई या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, याद रखना प्लस आई ग्रुप लगने से या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने से जो उनका एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक, याद रखेंगे, ये दूसरा वाला फॉर्मूला बन गया। मैं रिपीट करूंगा, पहला वाला फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कंजुगेट बेस, यानी जो कंजुगेट बेस वहां बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा strength of any acid is inversely proportional to plus I और electron donating group attached to that acid। उस एसिड के साथ प्लस आई कितना स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कितना स्ट्रॉन्ग है, जितना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना एसिड वीकर एसिड होगा। तो ये दो फॉर्मूला बन गए। अगर मैं इस फॉर्मूला को लेके एक क्वेश्चन आपके सामने रखूं डायरेक्टली, मैं बोलूंगा कि बताएं व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर, what will be the decreasing order among the following acids? Among the following acids. आइए, acid number 1 CH3, please try to understand, COOH, ठीक है। Number 2 CH3 CH2 COOH। Number 3 CH3 CH3 COOH। Number 4 CH3 CH3 COOH। अब ध्यान रखेंगे आप, देखिए जिगर, कॉमन क्या है, कॉमन COH हर जगह। इस COH को क्या हो रहा है, यहां CH3 से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है,
CH3CH2 से भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। कॉमन सेंस यूज करें। ऑब्वियसली जितना आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जा रहे हैं, प्लस आई ग्रुप जो है उनका जो पावर है वो बढ़ रहा है, उनका पावर बढ़ता जा रहा है। आप देखें यहां पे COH कॉमन था, लेकिन जो COH के साथ ग्रुप्स जुड़े हैं वो सारे प्लस आई ग्रुप्स है, लेकिन 1 में वो वीक है, 2 में थोड़ा स्ट्रांग है, 3 में और स्ट्रांग है, 4 में वो सबसे स्ट्रांग है। इतना तो आपको पता है कि ये 3 डिग्री अल्काइल का 2 डिग्री अल्काइल से ज्यादा प्लस आई पावर होता है, 2 डिग्री का 1 डिग्री अल्काइल से और 1 डिग्री का मिथाइल से ज्यादा प्लस आई पावर है। ये तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। अब यहां पे अभी हमने लिखा कि जितना प्लस आई पावर एसिड के साथ ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना एसिड वीकर होगा। हमें पता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जाते जाते प्लस आई पावर बढ़ रहा है, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। इसका आंसर फिर क्या आएगा? आंसर विल बी 1 2 3 4। ये आंसर होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। रीजन क्या? आपको अब यहां कॉन्जुगेट बेस बनाने की भी जरूरत नहीं, यहां पे आप क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हैं। या तो दो फॉर्मूला, या तो कॉन्जुगेट एसिड की आप कॉन्जुगेट बेस बना, वैसे भी देख सकते हैं उसकी स्टेबिलिटी पे, या डायरेक्टली आप यहां पे देख रहे हैं सारे प्लस आई है, तो किस तरीके से प्लस आई के साथ रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। आइए एक और चीज यहां पे दिखा देते हैं। एक और फॉर्मूला आप अपनी जगह, फॉर्मूला नंबर 3 वो आप याद रखेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ of any acid is directly proportional to minus I or electron withdrawing group attached to that acid। अब ये एसिड क्या हो सकता है? फिलहाल हमारे केस में कार्बोक्सिलिक एसिड है, कभी अल्कोहल है, कभी कोई और है, जो भी जितने भी एसिड्स है, ठीक है, ये उनके लिए ये सारे फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है। देखो पहला था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। दूसरा था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड टू दैट एसिड। तीसरा फॉर्मूला है स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू दैट एसिड। ऐसा क्यों? देख लीजिए, सिंपल सी बात है। अगर आप इस तरीके से लिखें, ध्यान रखना बेटा, अगर आपने लिखा ClCH2COOH, ठीक है, जिसको क्लोरोएसिटिक एसिड बोलते हैं, ये पहला एसिड। दूसरा आप बोलेंगे FCH2 यानी फ्लोरोएसिटिक एसिड। अगर आपको देखना इन दो में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, आप इस तरीके से करेंगे एक्चुअली ना, फिर हम इस फॉर्मूला पे आएंगे। देख लीजिए ये फॉर्मूला कहां से मैंने लाया, आप समझ सकते हैं। ये COH है, ये भी COH है। जब H पॉजिटिव लॉस करेगा, ये बनाएगा कंजुगेट बेस लाइक दिस, ClCH2 COO हैविंग नेगेटिव चार्ज। ये बनाएगा कंजुगेट बेस FCH2 COO हैविंग नेगेटिव चार्ज। अब देख ले आप, दोनों नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, ये भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, ये भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है। नाउ अब इन पे ग्रुप्स डिफरेंट है, यहां पे क्लोरीन विथड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन और यहां पे फ्लोरीन विथड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन। ज्यादा विथड्रॉ कौन करेगा? फ्लोरीन और क्लोरीन, ऑब्वियसली फ्लोरीन। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ज्यादा आएगा, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम आएगा। ना पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव आया, दैट मींस यहां पे पहले नेगेटिव था, फिर पॉजिटिव आया। नेगेटिव से जब इलेक्ट्रॉन छीना जा रहा है, दैट मींस नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, वही हुआ पॉजिटिव चार्ज आना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कोई करेगा उतना वो कम नेगेटिव चार्ज को ज्यादा ही कर लेगा। यानी यहां पे नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले के कंपैरिजन में कम है, यहां पे भी कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। तो यहां मैग्नीट्यूड ज्यादा कम हुआ। जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम उतनी रिएक्टिविटी कम, जितनी रिएक्टिविटी कम उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। इन शॉर्ट आप देखो यहां से यहां, ठीक, स्टेबिलिटी बढ़ी ना, दैट मींस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा। ये देखो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ी, इसका मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो यहां से यहां जाते जाते आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया जो एसिडिक कैरेक्टर था या जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हुआ। बट अगर आप देखोगे ये Cl, ये F माइनस आई भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो आप यहां पे क्या बोलेंगे? एंड माइनस आई पावर ऑल्सो इंक्रीजेस। अब देखो दो चीजें हो रही है, यहां से यहां आते आते एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ रहा है और माइनस आई पावर भी बढ़ रहा है, वही हो गया डायरेक्टली रिलेटेड। तो आज के बाद
यहां कॉन्जुगेट बेस बनाने की जरूरत नहीं, आप सिंपली डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं। क्या करेंगे आप बोलेंगे ये COH है, एसिड है, ये COH है, एसिड है, यहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आपको देखना है इन दो में ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है। ये ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बिकॉज ऑफ फ्लोरीन, तो ये ज्यादा एसिडिक है। ये थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये कम एसिडिक होगा एज कंपेयर टू दिस, या वीकर एसिड होगा एज कंपेयर टू दिस। सो सिंपली क्या याद रखें, एसिड दिया जाएगा या प्लस आई ग्रुप्स उसमें होंगे या माइनस आई ग्रुप्स होंगे। अगर सारे प्लस आई हुए तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अगर सारे माइनस आई हुए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इस वाले फार्मूला, इन दो फार्मूला से, तो आप कंजुगेट बेस बनाएं, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखें। जिस एसिड की कंजुगेट बेस सबसे स्टेबल है वही वाला एसिड सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो आइए बेटा यहां पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर फिर से क्वेश्चन दिया जा रहा है, what will be the decreasing order? What will be the decreasing order of acidic strength? Decreasing order of acidic strength. Among the following species. ठीक है? Now, first one is FCH2, यही मैं लिख रहा हूं फिर से, CH2COH, थोड़ा सा मैंने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिया, बाकी कुछ नहीं है। नंबर सेकेंड Cl CH2 CH2 COOH। नंबर थर्ड Br CH2 CH2 COOH। नंबर फोर I CH2 CH2 COOH। अब आप किस तरीके से क्वेश्चन करा करेंगे, पहले आप देखा करेंगे क्या हर किसी जगह पे कॉमन चीज है। यस कॉमन है COH, जो कॉमन है हमें देखना है उस पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं यहां से ये फ्लोरीन की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, लेकिन कर रहा है, ये क्लोरीन की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये ब्रोमीन की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, और ये आयोडीन की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। इन शॉर्ट, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जो ज्यादा स्ट्रांगली करता है, अभी आपने देखा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वो ज्यादा एसिडिक। अभी आप यहां पे गौर से देख लो, आप दूर से समझ आ रहा है ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है। यानी जब आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 जा रहे हैं, माइनस आई पावर कम हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा माइनस आई पावर पहले में है, इसीलिए आंसर होगा पहला वाला ज्यादा एसिडिक, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला। दैट मीन्स ये होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर। ठीक है बेटा, ओके। सो टोटल में फिलहाल मैंने आपको 3 फॉर्मूला दिए। वन इज strength of acid is directly proportional to stability of its conjugate base, दूसरा strength of acid is inversely proportional to plus I, and strength of acid is directly proportional to minus I। इसको आप यूं भी समझ सकते हैं। देखिए आपके पास एसिड है, ठीक है जिगर, आराम से देख लेना, आराम से देख लेना। देखो प्लीज समझने की कोशिश करें, अगर यहां पे इस तरीके से मैं लगाता, फ्लोरीन लगाता, और इसी एसिड को मैं यहां पे कार्बन चेन बना रहा हूं लेकिन वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, Cl लगाता, देखो होता क्या, ये COH था, ये COH था। समझने की कोशिश करना, ये F इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कराएगा, ये Cl भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा डेवलप, लेकिन उतना नहीं जितना यहां। तो आप ध्यान से सुनना, क्या मैं बोलूं समझने के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज स्पीशी इस H पॉजिटिव को ज्यादा रिपल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस H पॉजिटिव को उतना रिपल नहीं करेगा जितना यहां रिपल्शन होगा। इन शॉर्ट, ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इजीली H पॉजिटिव को बाहर धकेलेगा, दैट मींस ये ज्यादा एसिडिक हुआ एज कंपेयर टू दिस। तो क्यों हुआ ये ज्यादा एसिडिक, क्योंकि यहां H पॉजिटिव जल्दी निकला। क्यों निकला H पॉजिटिव जल्दी, क्योंकि उस H पॉजिटिव को इसने ज्यादा रिपल किया। इसने ज्यादा क्यों रिपल किया, क्योंकि इस पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है। क्यों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा है, क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग माइनस आई है। वही हो गया बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप अटैच्ड टू दैट। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ये चीज रब कर दूं यहां, आई होप ये समझ आ रहा है आपको, मैं वही चीज दूसरे अंदाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आपके पास COH है, आपके पास से फॉर एग्जांपल CH3 है, और आपके पास COH है, से इसके साथ जुड़ा है CH2 CH3। देखो ये COH है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये CH3 CH2 COH है, यहां पे भी ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन ये देगा कम, दैट मींस यहां नेगेटिव चार्ज आएगी थोड़ी कम, यहां नेगेटिव चार्ज आएगी ज्यादा। अब ध्यान रखना,
ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, H पॉजिटिव को बाहर नहीं जाने देगा, अट्रैक्ट करके बांधे रखेगा वहीं पे। ये नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव को बाहर नहीं जाने देगा, वहीं पे बांधे रखेगा। इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज जितना अट्रैक्शन H पॉजिटिव के साथ दिखाएगा, ये इसके कंपैरिजन में कम होगा, या मैं बोलूंगा सेकेंड वाले केस में अट्रैक्शन H पॉजिटिव की ज्यादा होगी, H पॉजिटिव टाइटली बाउंड होगा, वहीं पे बंधा रहेगा। यहां H पॉजिटिव का निकलना थोड़ा मुश्किल है, यहां H पॉजिटिव फिर भी थोड़ा इसके कंपैरिजन में जल्दी निकलेगा। नाउ टेल मी, यहां क्यों है निकलना मुश्किल? निकलना मुश्किल मतलब यह क्यों बन गया वीकर एसिड? क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा है मैग्नीट्यूड में, वो H पॉजिटिव के ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहां ज्यादा प्लस आई था। इसका मतलब यह हुआ जितना ज्यादा प्लस आई, मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, उतना H पॉजिटिव को बांधे रखेगा, यानी उस एसिड को वीकर एसिड बनाएगा। यह भी एक तरीका है यह समझने का, दैट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप अटैच्ड टू एसिड। नाउ फाइनली आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। आप ऑन द बेस ऑफ कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी से समझें, या आप प्लस आई माइनस आई जो मैंने इससे पहले समझाया वैसे समझें, या जो मैंने अब समझाया ऐसे समझें, लेकिन याद रखने हैं यही तीन फॉर्मूलाज। क्या? नंबर वन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वन इज स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड, ठीक है बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ध्यान रखना, मैं आपके लिए फिर से ही रिपीट कर रहा हूं, स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। नंबर वन, समराइज कर रहे हैं तब से हमने क्या पढ़ा। नंबर सेकेंड, स्टेबिलिटी, सॉरी नॉट स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और EDG attached to that acid। अब ये भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। फॉर्मूला नंबर 3, स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी ये प्लस आई था यहां, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड to that acid। I hope ये तीनों फॉर्मूलाज आपको दिमाग में होंगे। आइए और फॉर्मूलाज यहां पे बना लेते हैं। देखिए बेटा, आपने ये भी देखा होगा इक्विलिब्रियम में, आपने ये पढ़ा है कि जितना कोई भी एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है उतना उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होता है। इन शॉर्ट, आपने ये फॉर्मूला याद फिलहाल रखना है, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी होती है इक्विलिब्रियम में अच्छे से। अगर सपोज अभी आपने इक्विलिब्रियम ठीक से नहीं पढ़ा है तो फिलहाल आप याद रखें और इसको हम इक्विलिब्रियम में फिर समझ लेते हैं। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड, strength of any acid is directly proportional to Ka, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ दैट एसिड, या जिसको हम कभी कभी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दैट एसिड भी बोलते हैं। एक्चुअली डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन इसमें डिफरेंस है, लेकिन फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है। सो इसका मतलब समझाइए, मतलब जो एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका Ka वैल्यू भी ज्यादा होगा। अगर मैं आपको बताऊं, बता दीजिए मेरा बेटा, ठीक है, अगर मैं आपको यह बताऊं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following acid is having highest value of Ka? ठीक है, पहला वाला होगा आपके पास फॉर्मिक एसिड, दूसरा वाला होगा आपके पास एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन नहीं है कि क्या है Ka वैल्यू, बिकॉज Ka वैल्यू कितना होगा वो तो एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन किसका ज्यादा होगा आपको Ka वैल्यू ढूंढना है। आप Ka वैल्यू ना ढूंढा करें, आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकाला करें। हमें पता है, देखो मैं लिखूंगा यहां स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है उसका ऑर्डर जो था, उसका ऑर्डर था 1 ग्रेटर देन 2, दैट मींस फॉर्मिक एसिड ग्रेटर देन एसिटिक एसिड। बट उसके बाद ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का ऑर्डर निकला, हमें निकालना है Ka का ऑर्डर। Ka और स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली रिलेट है, देयरफॉर मैं बोलूंगा Ka जो ऑर्डर है
वो भी होगा 1 ग्रेटर देन 2। लेकिन हमें यहां ऑर्डर नहीं बताना है, हमें बताना है किसका ज्यादा होगा। ऑब्वियसली 1 का, 1 मींस दिस वन, सो दिस विल बी द आंसर, बिकॉज आपको बताना है कि किसका हाईएस्ट के ए वैल्यू होगा। सो आज के बाद जो भी कोई एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है उसी का के ए वैल्यू ज्यादा होगा। उल्टा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ के ए वैल्यूज for few acids are 4.7, 7.4, ये वैल्यूज है या नहीं है, मैं ऐसे रैंडमली लिख रहा हूं ताकि आपको सिर्फ समझ आ जाए। 2.4 एंड फोर्थ वन 3.5, ठीक है। इफ के वैल्यूज ऑफ फॉर फ्यू एसिड्स आर ये, then what will be their decreasing order of acidic स्ट्रेंथ। अब इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा एज पर देयर एसिडिक स्ट्रेंथ इज कंसर्न। क्योंकि ये के वैल्यू है, हम लिखेंगे सबसे पहले जो वहां पे दिया होता है, जैसे ये के वैल्यू दिया है तो मैं के वैल्यू लिखूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा के वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसका है, ठीक है। क्योंकि ये ज्यादा यहां पे वैल्यू हुआ, चलिए ठीक है। अब आपको बताने के वैल्यू किसका ज्यादा है, इट इज 2 के बाद इट्स 1, 1 के बाद इट इज 4, 4 के बाद इट इज 3। तो ये है के ए ऑर्डर। क्योंकि के ए ऑर्डर जो होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर भी है, दैट मींस यही स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का भी ऑर्डर होगा। तो हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होगा, हमारा सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड ये 2 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 4 होगा एंड लास्ट में हमारा ये 3 होगा। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक क्लियर है। नाउ आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आपने जो याद रखना है वो ये है, स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, बिकॉज आपने ये ऑलरेडी पढ़ा होता है इक्विलिब्रियम में, बिकॉज Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। ठीक है, ओके जी ना। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अगर फॉर्मिक एसिड दिया जाए, एसिटिक एसिड दिया जाए, हमें अब जुबानी याद है फॉर्मिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका pKa कम होगा। यानी अगर आपको पूछा जाएगा pKa किसका कम है तो आप बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, किसका pKa ज्यादा है तो बोलेंगे एसिटिक एसिड। डिक्रीजिंग ऑर्डर में pKa वैल्यू बताए तो आप बोलेंगे एसिटिक एसिड ग्रेटर देन फॉर्मिक एसिड, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉर्मिक एसिड लेस देन एसिटिक एसिड। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो वहां पे एसिड दिया है, पहले आप एसिडिक कैरेक्टर उनका ऑर्डर निकालो, फिर अगर आपको उनमें एसिडिक ऑर्डर नहीं निकालना था, pKa ऑर्डर निकालना, जो भी एसिडिक ऑर्डर होगा उसका इनवर्स करें, वही pKa ऑर्डर होगा। या आपको वैल्यूज दिए जाएंगे, ठीक है, आप देखिए सबसे छोटा वैल्यू किसका है, जिसका सबसे छोटा वैल्यू है वही बन जाएगा सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड। यानी एग्जैक्टली इससे पहले जैसे क्वेश्चन मैंने किया वैसे ही आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात याद रखना, जब हम ये बोलते हैं वीकर द एसिड, याद रखना जब जब भी एसिड वीकर होगा, रिमेंबर उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। या अगर कभी भी कोई चीज का एसिडिक कैरेक्टर कम है, ध्यान से सुनना, किसी भी चीज का एसिडिक कैरेक्टर अगर कम है दैट मींस उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। अगर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है दैट मींस उसका Kb वैल्यू ज्यादा है। ध्यान से सुनना, अगर एसिडिक कैरेक्टर कम है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर एसिडिक कैरेक्टर किसी भी चीज का कम है उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। अगर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है दैट मींस उसका Kb वैल्यू ज्यादा है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb। ठीक, ओके। नाउ रिपीट कर रहा हूं मैं, एसिडिक कैरेक्टर कम, मेरे हाथ की तरफ देख लें, एसिडिक कैरेक्टर कम दैट मींस ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। ठीक, अगर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है इसका मतलब Kb वैल्यू भी ज्यादा होगा। सो हम ये बोलेंगे ना, वीकर एसिड्स का Kb वैल्यू ज्यादा होता है। यानी हमारा एक और फॉर्मूला बन गया जो आपने याद रखना है, वो ये, स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड is inversely proportional to its Kb value। एक और फॉर्मूला बन गया, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एक और फॉर्मूला हम यहां पे बना लेंगे, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड
Kb नहीं चाहिए था, लेकिन कभी कभी कोई पूछता है, एसिड देता है और Kb के बारे में पूछता है. Strength of any acid is directly proportional to pKb because Kb is inversely proportional to pKb. ये सारी चीजें, ये जो 4 फॉर्मूलाज मैंने लास्ट में लिखे, ये सारे आपने इक्विलिब्रियम में पढ़े होते हैं, तो इसलिए इसमें ज्यादा हम डिटेल में यहां जाने की जरूरत हमें नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना. रिपीट कर रहा हूं मैं अब सारे 7 के 7 फॉर्मूलाज, इनको आप ना जुबानी याद करने की कोशिश करना. नंबर 1, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कंजुगेट बेस. नंबर 2, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Kb, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKb. तो ये टोटल 7 फॉर्मूलाज है. ठीक है, ओके. इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स pH वैल्यू. एंड यू नो कि जितना जितना pH वैल्यू, आपको पता है 7 pH जनरली, अगर हम स्केल लें जिसमें टोटल आप ऐसे 14 ये बना लेते हैं, तो उसमें 0 to 7 और 7 to 14 आप क्या बोलते हो कि ये वाला बेसिक है, ये वाला एसिडिक है और ये न्यूट्रल है. मैं यहां पे समझा नहीं रहा हूं, ऐसे लेमैन की तरह बता रहा हूं आपको. तो इन शॉर्ट 7 से जब pH वैल्यू कम होता है आप बोलते हो एसिडिक है. लेकिन जितना जितना ये ज्यादा कम होगा, जितना जितना ये pH वैल्यू ज्यादा ज्यादा कम होगा, उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. तो ये एक 8वां फॉर्मूला आप अपनी जगह याद रख सकते हैं. ठीक है, तो टोटल में आपने 8 फॉर्मूलाज याद रखें. इन फॉर्मूलाज को आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो अल्कोहल हो. व्हाई? बिकॉज आप यहां पे देख सकते हैं, आपके पास अगर अल्कोहल होगा, जब अल्कोहल डिसोसिएट होगा, ये भी डिसोसिएट हो जाता है, ये भी यहां पे ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाता है और यहां पे ये RO- कंजुगेट बेस बना लेता है और साथ साथ में H3O पॉजिटिव बनेगा. देखो ये कंजुगेट बेस है, लेकिन ये कंजुगेट बेस है इस एसिड का जिसका नाम अल्कोहल है. अल्कोहल का कंजुगेट बेस RO- होता है, अल्कोक्साइड आयन होता है, ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड. इससे पहले आपने देखा कार्बोक्सिलेट आयन, वो भी नेगेटिवली चार्ज्ड. दैट मींस जितना वहां पे नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी, उतना उसका कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे वो बनता था वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता था. इसी तरीके से जितना ये कंजुगेट बेस स्टेबल होगा, जिस अल्कोहल से ये आया होगा, वो अल्कोहल उतना एसिडिक होगा. सिमिलरली जैसे वहां पे आपने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, यहां पे भी आप याद रखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I. वहां आपने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I, यहां पे भी आप याद रखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I. आइए यहां पे कुछ क्वेश्चंस फिर हम कर लेते हैं. क्वेश्चन इस तरीके से, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर. देखो मैं यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर करा रहा हूं, आप इन्हीं क्वेश्चंस का घर में इंक्रीजिंग ऑर्डर कर लें. लेकिन पहले क्वेश्चन बना लें, फिर आप पहले 4 5 6 क्वेश्चन एक साथ बना लें, फिर उनको खुद से आंसर देने की कोशिश करें. व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ among the following species. ठीक है, आइए. क्वेश्चन नंबर 1 इज लाइक this: CH3 CH2 COOH. Number 2, CH3 COOH. Number 3, CH2 NO2 CH2 COOH. Number 4, CH2 NO2 CHNO2 and then COOH. ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की तरफ अगर अच्छे से हम ध्यान रखें, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात हमें क्या देखना है, हमें देखना है एसिडिक कैरेक्टर. दैट मींस हम देखेंगे कॉमन क्या है. कॉमन COH है, COH है, COH है और COH है. उसके बाद ढूंढेंगे यहां पे कौन सा इफेक्ट हो रहा है. यहां पे हो रहा है +I, यहां पे हो रहा है +I, तो मैं यहां मेंशन कर दूंगा ये +I हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है इस एसिड के साथ +I. हमें देखना एसिड पे क्या असर पड़ेगा. ठीक है, अच्छा जी, इस एसिड के साथ अगर आप अच्छे से देखोगे, यहां पे -I ऑपरेट हो रहा है.
यहां पे भी माइनस आई ऑपरेट हो रहा है, तो आपके पास प्लस आई ग्रुप्स भी है, माइनस आई ग्रुप्स भी है। जब एसिडिक स्ट्रेंथ देखना हो ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो आप ये याद रखें, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के लिए ये याद रखें। अगर लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आपको देखना है या एसिडिक स्ट्रेंथ आपको देखना है ऑन द बेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पहले आप देखा करें माइनस आई, उसके बाद देखा करें प्लस आई। माइनस आई में देखें स्ट्रॉन्ग टू वीक, और यहां पे देखें वीक टू स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये दिमाग में बिठा के रखो, बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए हमें क्या देखना है, हमें देखना है प्लस आई माइनस आई माइनस आई, लेकिन पहले क्या देखें, माइनस आई को प्रेफरेंस दें। माइनस आई किस किस में है, 3 और 4 में माइनस आई है, लेकिन माइनस आई कैसे देखना है, पहले कौन सा वाला माइनस आई, ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फिर वीक। ये देखो यहां पे NO2 की वजह से माइनस आई है, यहां दो NO2 की वजह से माइनस आई है, दैट मींस 4 हो गया ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई, तो मैं लिखूंगा 4 फिर लिखूंगा 3। अब मुझे लिखने हैं प्लस आई वाले, प्लस आई वाले में क्या लिखना है, वीक उसके बाद स्ट्रॉन्ग। अब देखो ये CH3 की वजह से है, और ये इथाइल यानी 1 डिग्री अल्काइल की वजह से, 1 डिग्री अल्काइल का पावर CH3 से ज्यादा होता है, दैट मींस ये बन गया वीक, ये बन गया स्ट्रॉन्ग। मुझे पहले वीक लिखना है, मैं लिखूंगा 2 और उसके बाद लिखूंगा 1। सो दिस विल बी सिंपली द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से आएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेकेंड वन इज लाइक, आपको दिया है इस तरीके से क्वेश्चन, आपको दिया है मान लेते हैं इस तरीके से, देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको आना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर वैसे ऐसे ही आप घर में ट्राई किया करें। नंबर 2 और इस जगह पे क्लोरीन है। नंबर 3 इस जगह पे क्लोरीन है। नंबर 4 इस जगह पे क्लोरीन है। ना कॉमन क्या है, कॉमन है COOH, COOH, COOH एंड COOH। अब यहां से अगर आप देखोगे, ये वाला पार्ट CH3 CH2 CH2 प्लस आई शो करेगा, ये बिकॉज ऑफ Cl माइनस आई शो करेगा, ये बिकॉज ऑफ Cl माइनस आई शो करेगा। ठीक है, आराम से देख लीजिएगा, माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई, ना ये भी माइनस आई ही शो करेगा। ठीक है, जब आपके पास प्लस आई ग्रुप भी हो माइनस आई ग्रुप भी हो, मैंने क्या बोला, पहले क्या लिखें, माइनस आई, अगर एसिडिक कैरेक्टर देखना है फिर लिखो प्लस आई। तो माइनस आई में क्या क्या आता है, ये 3 माइनस आई में आते हैं, दैट मींस ये लास्ट में आएगा। इन 3 में आपको देखना है ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई कहां है। अब देखो ये भी Cl, ये भी Cl, ये भी Cl, लेकिन ये डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस देख लो और ये डिस्टेंस देख लो, ये नजदीक से, तो इसलिए जो जितना ज्यादा नजदीक से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो उतना माइनस आई ज्यादा पावर स्ट्रॉन्ग दिखाएगा। सो 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 एंड 1 जो है वो लास्ट में आएगा। सो 4 3 2 1 विल बी इट्स एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब अगर इस तरीके से दिया गया, आराम से देख लीजिएगा, आराम से देख लीजिएगा आप, क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया, क्योंकि जो ही रिंग आती है हमें थोड़ा सा परेशानी हो जाती है, बट परेशान नहीं होना है। यहां पे दिया है CH3, दूसरा वाला दिया है COOH, और इस जगह पे दिया है CH3। अब एक काम करते हैं, यहां पे इसको रब करके ऐसे लिख लेते हैं, Cl, तीसरा जो है COOH, यहां पे हम बना लेते हैं Br, और चौथा हम बना लेते हैं COOH, और यहां बना लेते हैं I ना। अब देख ले, एक बार फिर से देख ले, ये कॉमन, COH कॉमन, COH कॉमन और COH कॉमन। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, ये है प्लस आई ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देगा इस ग्रुप को और ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, मतलब माइनस आई।
ये वाला ग्रुप भी माइनस आई शो करेगा, ये भी माइनस आई शो करेंगे, बट ख्याल रहे ये मल्टी ग्रुप है, ठीक है। अब ध्यान करो, अगर आप देखोगे इस COH से ये जो मैंने यहां पे ग्रुप्स लगाए या टर्म्स लगाए, ये हर कोई COH से सेम पोजीशन से दूर है। दैट मींस डिस्टेंस कोई फैक्टर यहां नहीं होगा। वन इज प्लस आई, ये माइनस आई है। पहले हमें क्या लिखने होते हैं, माइनस आई वाले, प्लस आई वाले लास्ट में लिखेंगे ना। अब ये तीन पहले लिखेंगे, लेकिन इन तीन में पहले कौन सा लिखेंगे जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस आई शो करेगा। देखो सिंगल ग्रुप मल्टी ग्रुप्स, कौन स्ट्रॉन्ग, मल्टी ग्रुप, इसलिए मैं लिखूंगा सबसे पहले लिखूंगा मैं 4। अब सिंगल ग्रुप डिस्टेंस भी सेम, लेकिन अब हम देखेंगे इंडक्टिव पावर, वो क्लोरीन का ज्यादा एज कंपेयर टू ब्रोमीन, इसलिए पहले आएगा यहां 2, फिर आएगा 3, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, और 1 जो है वो प्लस आई शो कर रहा था, इसलिए वो लास्ट में। सो इसका आंसर आया 4 2 3 1। ठीक है, डन। ओके जी, ना अगर सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, CH2NO2 CH2OH, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, बिकॉज जरूरी नहीं है सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कभी कभी आपके पास अल्कोहल भी होगा, CH2OH। थर्ड वन आपको दिया गया CH2F CH2OH, आपको दिया गया CH3 CH2OH। ठीक है, ध्यान रखिएगा कॉमन क्या है यहां, कॉमन यहां OH है। दैट मींस मुझे ये देखना है OH का एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन एसिडिक कैरेक्टर कैसे हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं माइनस आई, फिर हम देखते हैं प्लस आई। ये ग्रुप है माइनस आई वाला ग्रुप, दैट मींस ये माइनस आई है। ये ग्रुप भी जो है माइनस आई ही शो करेगा, ये ग्रुप जो है ये भी माइनस आई ही है, और ये ग्रुप जो है ये प्लस आई है। तो मैं लिखूंगा पहले माइनस आई, लास्ट में लिखूंगा मैं प्लस आई। माइनस आई में हमें क्या लिखना है, पहले स्ट्रॉन्ग फिर वीक। यहां स्ट्रॉन्ग कौन है, देखो ये NO2 है, ये CN की वजह से, ये F की वजह से। अगर आपको माइनस आई ऑर्डर याद होगा, NO2 इन तीन में पहले आएगा, फिर CN आएगा, फिर F आएगा। इसका मतलब पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, और वो प्लस आई वाला है वो लास्ट में आएगा। सो आज आपने देखा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या ये अल्कोहल्स हो, किस तरीके से करना है। और इसमें टोटल में मैंने 8 फार्मूलाज दिए, वो 8 फार्मूला अच्छे से दिमाग में रखें और इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। अभी ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते। आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।